आप कितने लोगों ने ये प्रेजेंस को महसूस किया, मैं आपको बताता हूं। और एक आपको वेद की बात भी देता हूं, ये वेद जरूर लिखा करो कि जब भी आप 1 घंटा प्रेयर, अगर आप बहुत कम प्रेयर करते हो, कम से कम 1 घंटा प्रेयर निकाल लो औखे सौखे होके, चाहे वासियां मार के, चाहे जिद्दा मर्जी, चाहे लेट के, इधर होके उधर होके, कदे घुटने, कदे चौंकड़ी, कदे तुर के, कदे कुछ भी करो। चाहे आप प्रेयर कर रहे इधर उधर घूम के आगे 4 पिंड मासी दे, भूआ दे, फुफड़ दे, सब दे, जिन्हों ने पैसे देने दुकान दे, कम कुम जी, 1 घंटा बस फाइट करके बैठे रहो, वर्शिप करते जाओ, लड़ी जाओ शरीर दे नाल। और 1 घंटे के बाद उसकी उपस्थिति, जब आप वर्शिप करते रहते हैं, लेकिन स्तुति आराधना के ऊपर वो विराजमान होता है, वो आपके ऊपर उतर आएगा और आप देखेंगे कि आपका शरीर बिल्कुल हल्का आगे हो गया। आप उसकी उपस्थिति ने आपको ढक लिया। आप महसूस करते हो कि अब शरीर आपको कुछ रुकावट नहीं डाल पा रहा है और आपको लगता है कि 3-4 घंटे चाहे और बैठ लूं, आपको पता नहीं लगा। कितनों के साथ ऐसा अनुभव हुआ है? क्या हाथ उठा सकते हो? उठाओ। देखो कितने लोग हैं। आपने देखा ना, 1 घंटा बाद आपको लगता था आज कुछ नहीं, बहुत लड़ाई हो रही शरीर में, और 1 घंटे के बाद आप आत्मा में प्रवेश कर गए। हे खुदावन, मेरा शरीर तेरा अभिलाषी है, मेरा मन तेरा प्यासा है। पहले शरीर प्रभु का अभिलाषी होता है, अभिलाषा परमेश्वर की रखनी है, फिर मन को प्यास के साथ भरना है, फिर आपने उसे जतन से खोजना है। कहता है मैं तुझे जतन से खोजूंगा। पहले जतन करना पड़ता है ना, बहुत प्रार्थना में जाके मैं तुझे जतन से खोजूंगा। और कई लोग इंतजार करते रहते हैं कुछ होगा मेरे जीवन में, ले हैंड के द्वारा फिर मेरी प्रेयर बढ़ेगी। आपको कदम लेना है, सहायता वो करता है। कितनी बार मैं आपको सिखा चुका हूं, कदम आपने लेना है, सहायता वो करेगा। हालेलुया। तो आपको उसकी उपस्थिति में बढ़ना है। हालेलुया। आपको उसकी उपस्थिति में बढ़ना है और धीरे धीरे वो उपस्थिति आपकी लाइफ में गहरी होती जाएगी, गहरी होती जाएगी। लिख लो इस बात को कि जब आप प्रेयर के टाइम को अगर आप बढ़ाना चाहते हो और स्ट्रांग करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि उपस्थिति की बात हो रही है, तो जब आप प्रेयर कर रहे हो, आप क्या करो, आराधना के बहुत सारे भजनों को याद करो। आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ज्यादातर आप प्रेयर करते हो, आपको वचन बोलते हो, भजन गाते हो, आराधना करते हो, आपका मुंह थक जाता है, आपको कुछ पता नहीं लगता अब मैं क्या बोलूं। 1-2 भजन गाओ, तो अब आप आंखें खोल के अगर देख के भजन गाएंगे, आप कहेंगे मुझे को फील नहीं हो रहा है, भरपूरी नहीं आ रही, मेरा फोकस नहीं लग रहा। क्योंकि कई वक्त आपको लगता है आंखें बंद करेंगे तो हम ध्यान लगेगा परमेश्वर की ओर, मन से होएगी प्रार्थना, नहीं तो इधर उधर ध्यान जाएगा। तो इसीलिए तो आपको भजन याद करने हैं। तो अब किसी भी रीति से भजनों को लिखो, खुद लिख लो, सुन के याद करो, और फिर प्रार्थना में उन कितने आपकी प्रेयर में, मैं जब हमारे पास हजारों, अगर और चर्च हजारों भजन आज तक गा चुकी होगी चर्च में। हालेलुया। आपको 2 आते भजन, 3 आते हैं, वो भी पूरे नहीं आ रहे, तो आप कैसे आराधना में कुछ कर पाएंगे, बोल पाएंगे? भजन याद करो, कुछ उपस्थिति के भजन करो, कुछ पवित्र आत्मा के उतरने के लिए भजन याद करो, कुछ उसकी सामर्थ्य से भरने के लिए भजन याद करो, कुछ प्रभु के प्यार से भरने के लिए भजन याद करो, कुछ संकट के समय के लिए भजन याद करो, कुछ विश्वास के भजन याद करो, विश्वास में बढ़ने के लिए। तो उन्हें आप आराधना में घोषणा करो, उन भजनों के द्वारा आराधना करते हुए, तो आपकी प्रेयर का टाइम बढ़ जाएगा। आप प्रेयर में उपस्थिति गहरी होती जाएगी। जितने आप भजन गाएंगे, आराधना के स्तुति के बलिदान देंगे, आपकी प्रेयर और बढ़ती जाएगी। हालेलुया। तो आपको ऐसे सीखना है और उपस्थिति में बढ़ना है। हालेलुया। जितने आप भजन गाते जाओगे, उपस्थिति गहरी होती जाएगी और उसकी उपस्थिति आपको घेर लेगी और वो उपस्थिति आपकी लाइफ में चमत्कार करने शुरू कर देगी। हालेलुया। हालेलुया। जोर से तारीफ करो, जोर से।